गुड मॉर्निंग ऑल, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है 10 अक्टूबर और हम जा रहे हैं ग्वालियर के किले पे। अभी सुबह के 7:45 बज चुके, जाते जाते 15-20 मिनट लगेगा। नाश्ता करके हो गए और होटल से चेकआउट भी किया है। यहाँ ऊपर आने के लिए 2 गेट है। एक इधर से मेन सिटी से आता है जो कि इधर नीचे है, और एक गेट है जो हम कार लेके आए हैं, उसका नाम है उरुवाई गेट, और इधर नीचे है वो उसका मेन गेट है। और ये किले का मेन एंट्रेंस है अंदर से, इधर से। जो भी कलर आपको दिख रहे हो बहुत पहले दिया हुआ है, लगभग 700 साल पहले का ये पेंट है। और नीचे ग्वालियर सिटी। यहाँ से आपको पूरी सिटी दिख जाएगी। ये पुरानी सिटी, और किले के उस पार है वो नई सिटी। ये है मानसिंह पैलेस, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज के हमारे गाइड है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राकेश मिश्रा है। ओके, आज जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम इनसे लेने वाले हैं। ये सारा जो पहाड़ी क्षेत्र आप देख रहे हैं, ऐसी ये भी एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी इलाके में बाहर के राजा शिकार करने आते थे। तो आप लोगों ने महाभारत के टाइम पर नाम सुना होगा कुंती नगर के नाम से, जो पांडवों की माँ का मायका था कुंती नगर। वो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक टूटी हुई स्टेट है, अब इसको कुतवार कहते हैं। महाभारत के टाइम पर उसका नाम था कुंतलपुर। तो महाभारत को 5,500 वर्ष हो गया है। उससे 4,000 वर्ष बाद, आज से 1600 साल पहले, वहाँ के राजा सूरज सेन नाम के राजा थे। इस जंगल में शिकार खेलने आए थे, पानी की तलाश कर रहे थे। एक महात्मा जी रहते हुए, उनका नाम था गालव ऋषि। उनसे आकर के मिले और पानी की डिमांड करने लगे। उनके पास में एक झील थी, उस झील में महात्मा जी ने उनको पानी पीने के लिए परमिशन दे दी। राजा के शरीर में लेप्रोसी की शिकायत थी, कुष्ठ रोग था। जब वो पानी पीने के लिए हुए तो टैंक के अंदर गिर पड़े। गिर के देखा तो उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग था वो ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वो कहते, इस जगह पे एक तालाब बनवाओ, और भी बीमारी से पीड़ित होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो राजा सूरजपाल ने कुंड बनवाया, अपने नाम पर उस कुंड का नाम रखा सूरज कुंड। ये सूरज कुंड गुरुद्वारे के पास में बहुत बड़ा वाटर टैंक बना है, सूरज कुंड के नाम से। लेकिन महात्मा जी का नाम था गालव ऋषि, उनके नाम पर शहर को बसाया, शहर का नाम रखा ग्वालियर। तो गालव ऋषि के नाम से ग्वालियर, सूरजपाल के नाम पर सूरज कुंड। वहाँ से इस किले की स्टार्टिंग उस सिटी का बसना चालू हुआ 1600 साल पहले। 1600 साल पहले। इस किले के अंदर आने के लिए 4 रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, वो उरुवाई गेट है, जो आज के टाइम का मेन है। मानसिंह जी के टाइम का मेन था किला गेट, एलिफेंट गेट, जो मानसिंह महल के बगल से था। तीसरा गेट डोनापुर गेट, जो अंग्रेजों के टाइम पर बंद कर दिया था। ये सामने जो दिख रहा है वो अभी भी बंद है। चौथा गेट सिंधिया स्कूल के अंदर में आता है, इसलिए वो बंद है। तो 2 गेट खुले हुए हैं और 2 गेट बंद हैं। राजा कहीं जाना होता था, राजा हाथी पर बैठ के जाएगा। तो उस समय की व्यवस्था देखिए आप, इनका राजा का एलिफेंट नीचे खड़ा हो जाता था, और राजा मानसिंह एलिफेंट पर यहाँ पर बैठ के जाते थे। अच्छा। बाबर 1526 में आए, तो बाबर के आने से 10 साल पहले इनका पीरियड ख़त्म हो गया। ये टोटल राजपूत डिज़ाइन में है, इसमें इस्लामिक डिज़ाइन नहीं है। क्योंकि बाबर जब आए उससे 10 साल पहले इनका पीरियड ही ख़त्म हो गया। तो बिल्डिंग जो बनी है प्योर हिंदू डिज़ाइन में है, और इसके अंदर बेसमेंट भी हैं जो सारे। तो बाबर आने के बाद उसने इस किले को कुछ किया नहीं क्या? बाबर ने कब्जा कर लिया था। हाँ, इसको अपने अंडर में कर लिया था बाबर से। बाबर से मुगल सल्तनत के अंडर में आ गया। नहीं उसने, हाँ, बाद में स्ट्रक्चर वगैरह कुछ चेंज किया था क्या? स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, इसको जो है यूज जो है जेल के रूम यूज किया। अच्छा। हाँ, इस पूरे महल को स्टेट प्रिजन के रूम यूज किया गया है मुगल कालीन।
ओके। तो मुगल में जहांगीर के टाइम पर भी इसको जेल बनाया फोर्ट को, औरंगजेब के समय जेल रहा है। और ये सारे रहते दिल्ली आगरा थे, तो उनके अधीन रहे हैं, छोटे छोटे सूबेदारों के द्वारा संचालित किया जाता था। ऐसी कुछ 3 खूबियाँ हैं, 3 खासियत है जो पूरे भारत में किसी महल के अंदर नहीं है। उसमें से पहला तो एक है कि महल 3 मंजिल नीचे है और अभी तक ओपन है इसके बेसमेंट, -1, -2, -3 लेवल तक। दूसरा ये है कि इस महल के अंदर बाहर जितने भी कलर पेंटिंग हैं सारे नेचुरल वेजिटेबल कलर हैं, इतना पुराना कलर और कहीं देखने को नहीं मिलता। तीसरी खासियत है कि एक ही महल के अंदर इसके अंदर 5 सिस्टम है। टेलीफोन देखेंगे 500 साल पहले कैसे होता था, डीजे कैसे होता था, कूलर कैसे चलता था, लाइट को कैसे नीचे पहुंचाया जाता था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हर जगह अलग अलग देखेंगे। ये मानसी जी के समय का इनका मेन सिंबल होता था राजा मानसी का। ये डायनेस्टी का सिंबल था जो फ्लैग के ऊपर गोल्ड कॉइन के ऊपर यूज़ किया जाता था। जैसे इंडिया का तिरंगा झंडा यूज करते हैं। लेकिन इनके फिर 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे। तो राइट साइड में ऊपर देखते हैं तो डांस करते हुए मोर बनी हुई है। ये डांस करते हुए मोर का चित्र जब बनाकर ये दिखाया जाता था जब राज परिवार में कोई खुशी का माहौल होता है। लेकिन राजा पर जब कोई अटैक हो रहा है तो उस समय देखिए इसके लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, तो एलिफेंट को कैप्चर कर रहा है। सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर लाया जाता था। ये कांच की प्लेट बाहर लगी हुई थी, लेकिन सेकंड यहाँ पर 90 एंगल पर ग्लास प्लेट पर थी। बाहर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन 90 एंगल वाले ग्लास प्लेट पर पड़ता था। ये लाइट उधर रिफ्लेक्ट होती थी, उधर वाले ग्लासों का लाइट का रिफ्लेक्शन इधर आता था। ये देखिए लाइट को नीचे तक कैसे पहुंचाया जाता था, प्रॉपर लाइट। यहाँ पर ऐसा 45 एंगल पर कांच लगा हुआ था, इसका सब रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता था, फिर वहाँ पर सेकंड फिर 45 एंगल पर कांच लगाया गया था जिस लाइट को -3 में पहुँचाती थी। ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया। 45 इंटू 45 एंगल सनलाइट डायरेक्ट नहीं चला ये होल के थ्रू क्या? हाँ। ये महल का पहला तलगर है, ये -1 फ्लोर है। इसमें राउंडिंग में 8 गेट हैं, हर गेट पर हुक लगे हैं के। इन पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी, सभी पे गोल्ड प्लेटें चढ़ी हुई थी। तो कहा जाता है कि सोने के खम्भों के साथ साथ रेशम की डोरों के द्वारा डले झूले में रानियाँ झूला झूलते एंजॉय करती थी। रानी को झूला घर था। अच्छा। 17वीं सेंचुरी में जब इसको जेल बनाया तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को कैद करके रखा था इधर। हाँ, इसी रूम में उसको फांसी दे के मारा था। उसके नाम से उसको फांसी घर कहा जाता है। आज से 500 साल पहले राजा मानसी के समय की वो व्यवस्था थी जो अपन लोग यकीन नहीं कर सकते कि वो कैसे बात करते होंगे। टेलीफोन की सुविधा, टेलीफोन का जो शुरुआत किया है वो ग्राम बेल ने किया है और 200 साल हुआ है। लेकिन मानसिंह जी के ज़माने में टेलीफोन कैसा था? राजा मानसिंह और राजा मानसी की मृगनयनी अपनी प्रेम कहानियों को अपनी एक दूसरे से कैसे शेयर करते थे, एक महल के अंदर रह करके दूसरे महल के अंदर। क्योंकि 8 रानियाँ तो यहाँ रहती थी। अगर राजा यहाँ है तो मृगनयनी से बात कर सकते थे, मृगनयनी के पास होते थे तो 8 रानियों से बात कर सकते थे। तो उनकी जो सुविधा थी, सोचने की क्षमता देखिए। इस महल से गुजरी महल की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी का सुरंग के साथ जोड़ा था और सुरंग के साथ उन्होंने 3 इंची वाले 2 पाइप डाले। वो 3 इंची वाले पाइप यहाँ पर 2 हैं। एक पाइप के द्वारा बोलते थे, आवाज़ उस महल में पहुँच जाती थी, वहाँ से बोलते थे तो आवाज़ इस महल में आती थी। ये इंटरकॉम सिस्टम 500 साल पुराना राजा मानसी का मृगनयनी का ये बात करने का तरीका। और वो महल 1 किलोमीटर दूर है इधर से। 1 किलोमीटर 2 पाइप, एक बोलने के लिए एक सुनने से आवाज़ जाएगी। ये गेट छोटे बनाए जाते थे। ये राजपूत स्टाइल के गेट हैं। छोटे गेट बनाने का कारण ये नहीं था कि राजा रानियाँ हाइट और
में कम होती थी, हाँ हाइट और हेल्पफुल होती थी। हम्म। लेकिन ये गेट छोटे बनाने का कारण था, कभी कोई अटैक हुआ, कोई अदर पर्सन आएगा हाँ। तो सिंगल होके आना होगा, अंदर आना। गर्दन को झुका के जाना होगा। जैसे गर्दन झुका जाएगी काट तो सबको काट दिया जाएगा। इधर से जाओ तुम, अभी शुभम इस गेट से अंदर जाएगा। इधर रोशनी। रानी का स्पेशल झूला घर था। सेंटर में 4 कमरे हैं, बीच में एक बड़ा झूला घर था जहाँ 2 लोग राजा रानी एक समय साथ बैठकर के झूला करते थे। लेकिन जब कभी कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो रानी यहाँ बैठ कर के राजा का वेट करती थी। इसके बाहर झंडा लगा रहता था, वो झंडा यहाँ से दिखता था। अच्छा। ये झंडा चौक है और ये पुराना ग्वालियर शहर है। जब राजा मानसिंह 1521 में इब्राहिम लोदी की फाइट में हार गए, मारे गए, तो इस फ्लैग को नीचे झुका दिया गया। फ्लैग के गिरते ही क्लियर किया गया कि अब राजा खत्म हो गए हैं, और जब राजा खत्म हो जाते तो रानी जिंदा नहीं रहती थी। उनकी सभी रानी ने मिलकर के जौहर कर लिया था। जिस जगह पर जौहर किया था वो -3 फ्लोर में अभी आप देखने चाहिए। ये -3 फ्लोर है। हाँ। और इतनी साइज का जो आप देख रहे हैं हाँ। इतना नहीं था मानसिंह जी के टाइम। ओके। इसका एरिया 12/8 फुट था। हाँ। 12/8 फुट का था। केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान करती थी। रानियों के नहाने के लिए यूज किया जाता था स्विमिंग पूल। ये बाथटब है क्या? वाटर। अच्छा। जब 1521 में इब्राहिम लोदी की फाइट हुई, उस समय ये क्लियर हो गया था कि अब राजा का बचना मुश्किल है, तो इसके पानी को पहले से ही निकाल दिया गया था। चंदन की लकड़ी यहाँ इकट्ठी कर दी गई थी। मानसिंह जी के मरने की खबर फ्लैग को झुका के दी गई। चंदन की लकड़ी में आग लगा करके जलती हुई आग की सारी रानी में जौहर कर लिया। जब मुगलों ने इसको जेल बनाया तब इसकी साइज भर दी गई, कम कर दी गई। लेकिन अभी लोग आते थे, कभी लाइट चली जाती थी, अंधेरे में ऊपर को देख करके लोग गिर जाते थे, इसलिए सेफ्टी नहीं जाता। डीजे डिस्को जैसे सीन देखा जाना चाहिए। तो वो डीजे डिस्को होता कैसे, क्या सिस्टम रहा होगा उस समय का? जितनी फ्रेमें आप देख रहे हैं छोटी बड़ी, सारी की सारी फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे डिफरेंट कलर में। इसी तरीके से सेम इस साइड में लगे हुए, इनमें डिफरेंट के ग्लास लगे थे। इसमें एक कलर था, उसमें दूसरे कलर। अच्छा। इसी तरीके से सेम उस साइड में। हाँ। ये स्टैंड इन पर ऑल लैम्प रखे जाते थे। क्या करते थे? वॉल लैम्प। ओके, वॉल लैम्प्स। हाँ। इस साइड में रखी हुई मसालों की रोशनियाँ हाँ। उधर वाले ग्लासेस पर पड़ती थी। हाँ। तो जितनी रंगीन ग्लास होते थे लाइट इधर रिफ्लेक्ट करते थे। हाँ। इधर की लाइट का रिफ्लेक्शन उधर गिरता था। हाँ। बीच में जो जैंट सोलिडी डांस करने वाली होती थी, हाँ। उनकी ड्रेस पर भी कई रंग के शीशे होते थे। तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसे देखने को मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने को मिलता। शीश महल। 4 रानी इन जालों के पीछे अंदर बैठती थी, 4 रानी उस साइड में, जिससे जो डांसर लेडी डांस करने वाले रानियों के फेस को ना देख सकें, और रानियां अंदर से बैठ करके सबका फेस देख सके। राजा मानसिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते थे। इधर इनका वाले। जो चीफ गेस्ट होता था उसे राजा से ऊंचा बैठाया जाता। ओके। डांसर लेडी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो ये ग्रीन रूम होता था। देखिए इस एरिया में जो अभी आप आए हैं, ये स्टेट आर्कोलॉजिकल का एरिया है। अभी आपने पैलेस कंप्लीट किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, जो मान मंदिर पैलेस के नाम से। लेकिन इस एरिया में कुछ 7 पॉइंट हैं अलग अलग। इनमें महल भी हैं, मंदिर भी हैं, तालाब भी हैं। तो ये जहांगीर शाहजहाँ महल है, करण महल, यहाँ से राजा की 9वीं रानी मृगनयनी का महल का व्यू, ये सब इधर देखेंगे। तो ये करेंसी के टाइम का था, लेकिन इनमें रूमों की कहानी नहीं है। ये इनका विशेष मीटिंग हॉल था करेंसी के टाइम का। हाँ। तो इनकी बड़ी स्टेट नहीं थी उस समय। उस समय ये सीमित थे। हाँ। उस समय सीमित के हिसाब से छोटा इनका दीवाने खास था। अच्छा। तो राजा बैठते थे और मंत्री बैठते थे। वो राजा मानसिंह के अधीन राजा थे। तो राजाओं पे बैठने के लिए, रानियों पे बैठने के लिए उनका इसका अलग अलग था उनका। अब देखिए इस महल के ऊपर छत पे आप जाकर के पूरा क्ले का पूरा एरिया दिखेगा। इसके ऊपर टॉप पर जाइए, यहाँ से पूरा गुरुद्वारे तरफ का एरिया दिखेगा, इधर महलों का एरिया दिखेगा, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट दिख जाएगा।
ये है जहांगीर महल। इसमें जो है लंबी गहली में 40 कमरे बने हैं। हाँ कुछ इधर है कुछ इधर है। तो ये जहांगीर का जब टाइम था, हाँ जहांगीर ने इस किले को जेल बना दिया और यहाँ पर 52 राजाओं को कैद में रखा था किले के अंदर। उनके साथ में 6 गुरु हरगोबिंद साहब को रखा था। गुरु हरगोबिंद साहब ने उन 52 राजाओं को कैसे छुड़ाया, उनकी मेमोरीज में किले के उधर गुरुद्वारा है दाता लोधी चौक के नाम से। तो जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ पर गुरु साहब ने बैठ कर के ईश्वर की आराधना की है राजाओं के साथ। इधर एक 80 खंबे की बावड़ी है, वहाँ पर उनको कैद किया गया था। गुरु साहब को नज़र कैद किया था। इनकी सुरक्षा करने के लिए जो सैनिकों की ड्यूटी रहती थी आउट बाउंड्री वॉल पर, उन सैनिकों को रहने के लिए रूम थे। ये सब सोल्जर्स क्वार्टर रूम है। इन अच्छा। सोल्जर्सों के नहाने के लिए बीच में तालाब है जो डबल स्टोरी में 45 स्टोरी जगह है। ये शाहजहाँ महल है। ये शाहजहाँ ताजमहल बनवाया। शाहजहाँ ने यहाँ पर भी महल बनवाया। शाहजहाँ को बिल्डिंग बनाने में शौक है। और लेकिन यहाँ पर ऐसा सुंदर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी इसमें जो है पूरा मुगल डिज़ाइन है, मुगल आर्किटेक्चर बना है जिसमें 80% मुगल डिज़ाइन है। ये है राजा की नौवीं रानी मृगनयनी का महल गुजरी महल। और इस महल का सिर्फ छत दिखाई दे रहा है, जबकि ये नीचे भी बना हुआ है 2 मंजिला। अच्छा। हाँ, ये पुराना शहर ग्वालियर है। राजा ने उस लड़की से शादी क्यों की जो एक गरीब परिवार की थी, उसका महल अलग क्यों बनवाया? उससे शादी करने के 2 कारण थे। एक कारण था 8 रानियाँ थी लेकिन पुत्र किसी के नहीं था। अच्छा। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक यंग खूबसूरत लड़की को भैंस चराते देखा। वो सीन देखा जब लड़की लड़ते हुए अपनी ताबीज़ से भैंसे को हरा देती है। राजा बड़े इम्प्रेस हुए, उस लड़की से नाम पूछने लगी। लड़की ने अपना नाम बताया नन्ही। नन्ही माने छोटा होता है। राजा मानसी ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनयनी। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो लड़की ने शादी करने से पहले 3 शर्तों की मांग की। राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मान लिया। लड़की ने पहली शर्त रखी कि आपकी रानियाँ जो पर्दा डालती हैं ऐसे हम कभी पर्दा नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त है आप उनमें लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे। तीसरी शर्त हम आपके ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो पावर है, जो ब्यूटी है, वो हमारे राई गांव के पानी का कारण है। यदि इस शर्त के मुताबिक जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी निरंतर ग्वालियर तक लाया जाए तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गाँव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी। 3.5 फुट किले की हाइट थी। किले के ऊपर पानी को लाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था, पूरा करना था। इसलिए इस किले के ऊपर महल बनवाते हुए महल के नीचे बनवाया। ज़मीन के 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके इस महल के अंदर तक पानी पिलाए तो वहाँ पर जाकर यहाँ का सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, यहाँ गाइड के हिसाब से आपका हो गया है। हाँ। बस अब आपको बैठना है, थोड़ा रेस्ट लेना है। इसके अलावा अगर इधर उधर फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो लेकर के फिर वापस बाहर आ जाना इस पार्क में। ये कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। यस, थैंक यू। तो अभी इधर का किले के ऊपर का सब कुछ घूम के हो गया हमारा। अब हम बाहर जाएंगे। बाहर जाते वक्त 2-3 स्पॉट है। एक है सास बहू मंदिर, एक है गुरुद्वारा, वो अभी जाके देखेंगे।